डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी +2 क्लास की विस्टा बुक का सेकंड लेसन द टाइगर किंग। टाइगर किंग लिखा है एक बहुत ही फेमस राइटर काल्की ने, और काल्की की कहानियाँ बहुत ही मज़ेदार होती हैं, बड़ी दिलचस्प। आज की जो कहानी है उसमें सत्ता में बैठे उन लोगों पर एक कटाक्ष है जो अपने फैसले बिना सोचे समझे और सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए लेते हैं। तो कहानी पढ़िए आप, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। तो ये कहानी हमारी जिस जगह की है, जिस जगह की पृष्ठभूमि हमारी राइटर ने ली है वो है प्रतिबंधपुरम, और कहानी का हीरो है प्रतिबंधपुरम का महाराज। अब प्रतिबंधपुरम के महाराज का संबोधन देखिए आप किस तरह से होता है, किस तरह से। हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्यव्यग्र समहारी महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर। इसके अलावा और भी डिग्रीज हैं, MA, D, AT, CT, देखिए। लेकिन शॉर्ट में राइटर कहता है वो राजा, वो प्रतिबंधपुरम का सम्राट किस नाम से फेमस होता है, किस नाम से प्रसिद्ध है, वो नाम है द टाइगर किंग। तो इतनी डिग्रीज, इतनी उपाधियां, अब इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, तो हर कोई चाहेगा कि ऐसे ऐसे आदमी से, ऐसे राजे से तो मिलना चाहिए। लेकिन राइटर कहता है कि अब ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि टाइगर किंग अब मर चुका है। उसकी मौत कैसे हुई ये बात हमें आखिर में पता चलती है, लेकिन उससे पहले उसके जन्म के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो फैली हुई थी वो क्या है। कहते हैं कि जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तो ज्योतिष शास्त्री आए और उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये बच्चा योद्धाओं का योद्धा, राजाओं का राजा, चैंपियनों का चैंपियन बनेगा, लेकिन इसे एक न एक दिन मरना पड़ेगा। अब ये कौन सी अलग बात हुई, सभी ने जिसने जन्म लिया है वो एक न एक दिन तो मरेगा ही मरेगा। तो जैसे ही उन ज्योतिषियों ने, उस प्रमुख ज्योतिषी ने ये बात कही, तभी एकदम अचानक से आवाज आती है, ओ बुद्धिमान भविष्य वक्ताओ। अब वो बड़े हैरान, ज्योतिषी इधर उधर देखें कि आवाज कहां से आई, वो बड़े हैरान थे। तभी दोबारा से फिर आवाज आती है कि हे ज्योतिषियों, मैं बोल रहा हूं। अब ये मैं कौन था, ये वही 10 दिन का बच्चा जिलानी जंग बहादुर बोल रहा था। और उसने कहा, हाँ मैं बोल रहा हूं, जो कुछ आपने कहा कि एक न एक दिन मेरी मृत्यु होनी निश्चित है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। सभी को पता है कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन मरना है। बात तो हम तब मानेंगे यदि आप ये बताएं कि मेरी मृत्यु का कारण क्या होगा, मेरी मृत्यु किस तरह से होगी, किस तरीके से होगी। अब ज्योतिषी बड़ा हैरान। सबसे पहली बात तो ये कि एक 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और दूसरी बात ये कि वो 10 दिन का बच्चा बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण सवाल पूछ रहा था कि ठीक है, एक न एक दिन सभी को मरना है, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि मेरी मृत्यु होगी कैसे। अब प्रमुख ज्योतिषी ने बहुत ही सोच विचार कर कहा कि राजकुमार का जन्म बैल के नक्षत्र में हुआ है, और बैल और टाइगर दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो सीधी सी बात है कि राजकुमार की मौत टाइगर से होगी। जैसे ही 10 दिन के उस बच्चे ने ये बात सुनी, उसने एकदम से कहा, चिल्लाकर कहा, चीख भरी आवाज में कहा, लेट द टाइगर्स बिवेयर, कि टाइगर्स को बोल दो कि वो चौकन्ने हो जाएं, सावधान हो जाएं। और ये कहानी, ये बात एक तरह से प्रतिबंधपुरम में अफवाह थी, लेकिन इस कहानी का, इस अफवाह का आने वाले समय में क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है वो हम कहानी में देखते हैं। फिर धीरे धीरे इसी बात को कई साल बीत गए। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हुआ। राजकुमार के बारे में बताया जाता है कि उस समय जिस तरह से दूसरे प्रांतों के राजकुमार का जीवन व्यतीत होता था, इसका भी बिल्कुल उसी तरह से हो रहा था। अंग्रेजी गाय का दूध पीता था, अंग्रेजी टीचर पढ़ाया करते थे, अंग्रेजी फिल्में देखता था, बिल्कुल ऐशो आराम की जिंदगी। और धीरे धीरे वो समय आया जब जो राज्य था वो दरबारियों के हाथ से अब इस राजकुमार के हाथों में आ गया। अब वो जो एक अफवाह थी, वो जो एक चमत्कार वाली घटना थी जो उसके बचपन की,
वो लोगों को याद थी, और वो धीरे धीरे वो बात अब राजकुमार के यानी कि राजा के कानों में पहुंची कि राजा की मौत एक टाइगर से हो गई। अब राजा ने इस पर गौर करके एक बात कही, और वो क्या कि आत्मरक्षा के लिए तो हम गाय को भी मार सकते हैं, फिर टाइगर क्या बड़ी चीज़ है। अपनी जान बचाने के लिए तो हम गाय को भी मार सकते हैं। मैं आपसे टाइगर के शिकार पर जाया करूंगा। और उसके बाद राजा टाइगर के शिकार पर निकल गया, और राजा ने अपना पहला शिकार किया। उसने टाइगर को मारा, और जैसे ही उसने टाइगर को मारा और वो आया, और उसने उस प्रमुख ज्योतिषी को जिसने वो भविष्यवाणी की थी उसे बुलाया और कहा कि हाँ भाई ज्योतिषी महाराज, क्या विचार है आपका, ये पड़ा टाइगर। तो ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, आप इसी तरह से 99 टाइगर मार सकते हैं। एक तो आप बड़े आसानी से मार ही लिया आपने, आप इसी आसानी के साथ 99 टाइगर मार सकते हैं, लेकिन 100वें टाइगर के समय आपको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल है। तो अब राजा बड़ा रोमांचित होकर और बड़ा ही चिंतित कर, अगर मैंने 100वां भी मार दिया तो इस पे ज्योतिषी कहता है कि यदि आपने 100वां टाइगर भी मार दिया ना, मैं अपनी किताबें जला दूंगा। राजा बोला और? कह रहा मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा, और उसके बाद ये जो पंडिताई का काम है ना मेरा ज्योतिषी का, ये मैं छोड़ दूंगा और मैं बीमा एजेंट बन जाऊंगा। यानी कि ज्योतिषी भी अपनी बात पर पूरा अडिग था, पूरा अटल था, उसे यकीन था कि मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। उस दिन के बाद एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई। राजा ने क्या किया, राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी, मुनादी करवा दी कि आज से राज्य में टाइगर का शिकार कोई नहीं करेगा। टाइगर के शिकार पर पूरी तरह से बैन है, प्रतिबंध है। यदि किसी ने टाइगर की तरफ एक पत्थर भी फेंक दिया ना, उसकी सारी की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ये सख्त आदेश थे राजा के। अब जैसे ही ये खबर फैली तो राइटर कहता है कि एक तरह से टाइगर्स में जश्न का माहौल हो गया। वो बड़े निश्चिंत हो गए कि अब तो मजे ही मजे हैं। उसके बाद राजा ने जो सोचा था, राजा अपने उस निर्णय पर अमल लाने के लिए निरंतर लगातार राजा ने पूरा निर्णय कर लिया और कहा कि अब राज्य के बाकी सारे काम मैं तभी देखूंगा जब मैं 100 टाइगर्स को मार लूंगा। तब तक राज्य के सभी काम पेंडिंग पड़े रहेंगे, कोई काम नहीं होगा। राजा जंगल में जाता और शिकार पर जाता, और बहुत टाइगर्स के साथ उसकी बहुत ही गुत्थम गुत्था हुई। ऐसे बहुत सारे मौके हुए जब राजा की गोली निशाना चूक गई और टाइगर्स के साथ उसे अपने हत्थे हाथों से लड़ना पड़ा। फिर भी किसी न किसी तरह से हर बार जीत राजा की हुई। लेकिन अब क्या हुआ कि राजा के राज्य पर एक बड़ा अजीब सा खतरा मंडराने लगा। क्या हुआ कि एक ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंध पूरा मानता है और वो राजा से उसके राज्य में टाइगर के शिकार की परमिशन मांगता है। लेकिन राजा ने तो अपने राज्य में घोषणा करवा रखी थी कि मेरे सिवा, मेरे अलावा कोई भी टाइगर का शिकार नहीं करेगा। अब राजा दुविधा में है। तो राजा ने उसके पास एक मैसेज भिजवाया कि आप चाहें तो जंगली सुअर का शिकार कर सकते हैं, आप चाहें तो चूहे का शिकार कर सकते हैं, हाँ हम आपके लिए मच्छर के शिकार का भी इंतजाम करवा सकते हैं, लेकिन टाइगर का शिकार वो तो प्रतिबंधपुरम में असंभव है। अब उधर से उस ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी का फिर से मैसेज आता है, ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी के माध्यम से। और वो क्या कहते हैं कि हमारे जो ऑफिसर हैं उनको टाइगर का शिकार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप चाहें तो शिकार आप कर लीजिए। हमारे ऑफिसर तो ये चाहते हैं, दुरई तो ये चाहते हैं कि वो टाइगर की डेड बॉडी के साथ एक फोटो खिंचवाएं, टाइगर मरे हुए टाइगर के ऊपर टांग रखकर और बंदूक यूं स्टाइल में रख के। उनका तो शौक ये है। लेकिन राजा ने ये बात सोची कि अगर अब मैं इस दुरई को, इस ब्रिटिश ऑफिसर को अपने राज्य में शिकार की परमिशन दे देता हूं तो हो सकता है कल को दूसरे ऑफिसर्स भी आए, और इस तरह से तो मेरे जो बैन किया था मैंने टाइगर्स का, और मैं अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाऊंगा।
तो राजा ने और दीवान ने एक सलाह बनाई कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, किस तरह से अंग्रेज ऑफिसर से एक तरह से दुश्मनी मोल लेकर हम अपनी गद्दी ना गंवा बैठे, किस तरह से अपने राज्य को, अपने सिंहासन को बचाया जाए। अब राजा ने और दीवान ने क्या किया, उन्होंने एक सलाह बनाकर कलकत्ता में ही एक ब्रिटिश ज्वेलर कंपनी के पास एक टेलीग्राम भेजा कि अलग अलग डिजाइन की हीरे की कुछ अंगूठियां भेजो। अब वहां से टेलीग्राम के चलते ही तुरंत 50 अंगूठियां आ गई। अब राजा को ये लगा था कि वो ये अंगूठियों को उस ब्रिटिश ऑफिसर की बीवी के पास भेज देंगे एज ए प्रेजेंट, कि हाँ भाई इनमें से वो चाहे तो 2-3 या जितनी भी रखना चाहे रख के, जो पसंद आएंगी, और बाकी वापस भेज देगी। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह रही कि उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ ने, उस ब्रिटिश ऑफिसर की बीवी ने वो 50 की 50 अंगूठियां रख ली और साथ में धन्यवाद का पत्र भेज दिया। अब राजा हैरान था, लेकिन राजा ने इस 3 लाख, देखिए 3 लाख का बिल आया उन हीरे की अंगूठियों का। लेकिन राजा को इस बात की खुशी थी कि चलो कोई बात नहीं, 3 लाख तो गए, लेकिन कम से कम राज्य पर मंडराने वाला खतरा तो टल गया। अब राजा के शिकार दिन प्रतिदिन सफल होते रहे। धीरे धीरे करके राजा ने लगभग 70 टाइगर्स मार दिए। अब कहानी ये कहती है कि अब तो प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स खत्म ही हो गए। या तो टाइगर वहां से चले गए, या टाइगर्स ने सुसाइड कर लिया, या फिर टाइगर्स ने जन्म दर पर कंट्रोल कर लिया कि अब नए टाइगर्स, नए बच्चों को जन्म ही नहीं हो रहा था। राइटर्स कहता है कि एक स्थिति ये भी हो सकती थी कि टाइगर्स वहां से भागकर चले गए क्योंकि वो किसी अंग्रेज ऑफिसर के हाथों ही मारा जाना चाहते थे। तो एक दिन राजा बड़ा परेशान था और उसने दीवान को बुलाया। राजा अपनी बंदूक को साफ कर रहा था और एक तरह से उसने, जैसे ही दीवान आया और कहा कि दीवान तुम जानते हो, अभी मुझे इस बंदूक से 30 टाइगर और मारने हैं। अब दीवान अचानक से, जब राजा ने उसकी तरफ वो बंदूक तानी, तो दीवान थोड़ा डर गया। तो दीवान बोला कि महाराज मैं टाइगर नहीं हूं। ठीक है, तुम्हें कौन मूर्ख टाइगर कह रहा है? तो जब दीवान ने ये कहा कि महाराज ठीक है, मैं टाइगर नहीं हूं, लेकिन मैं बंदूक भी नहीं हूं। अब राजा कहता है कौन गधा तुम्हें, ना तो तुम टाइगर हो और ना ही तुम बंदूक हो। मैंने तो तुम्हें किसी और काम के लिए बुलाया है। बात यह है कि दरअसल मैं शादी करना चाहता हूँ। अब दीवान बड़ा हैरान, और दीवान अचानक से कहता है कि महाराज मेरी तो पहले से ही 2 शादियां हो रही हैं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो राजा ने कहा बकवास बंद करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? बात यह है कि मैं तो एक टाइगर। अब दीवान ने कहा कि महाराज आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी की थी, आप बंदूक से कर लें, और वैसे भी हमारे राज्य के लिए एक टाइगर किंग काफ़ी है, आप टाइग्रेस की बात ना ही करें तो बेहतर है। तो राजा इस बात पर जोर जोर से हंसने लगा। राजा ने कहा कि दीवान, ना तो मैं टाइगर से शादी करने वाला हूं और ना बंदूक से, मैं शादी करूंगा एक लड़की से। तो सबसे पहले तो तुम ये पता करो कि हमारे आसपास जो भी देसी रियासत हैं, हमारे पास जो भी राज्य हैं आसपास, उनमें किस राज्य में टाइगर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जिसमें ज़्यादा संख्या हो उसमें एक बात ये भी पता करो कि उसमें से किस राजा की लड़की शादी के लायक है। हम उसके पास विवाह का प्रस्ताव भेजेंगे और उससे शादी करेंगे। तो जल्द ही दीवान ने इस बात का पता कर लिया, और एक राज्य जो पास में ही, जिसमें काफ़ी सारे टाइगर्स की संख्या भी थी और विवाह के योग्य राजकुमारी भी थी, राजा ने उससे शादी कर ली। और धीरे धीरे कहानी कहती है कि राजा जब भी अपने ससुराल में जाता 4-5 टाइगर्स मार के आ जाता, और इस तरह से राजा ने पूरे 99 शेरों का शिकार, 99 टाइगर्स का शिकार कर लिया। लेकिन बात तो अभी उस 100वें पे अटक गई ना। अब राजा के महल में 99 टाइगर्स की खाल टंगी हुई थी, और राजा उनको बड़े गर्व के साथ लोगों को दिखाया करता था। लेकिन अब बात यह थी कि राजा के मन ही मन वो एक बहुत बड़ा डर कि वो 100वां टाइगर जिससे मुझे खतरा है,
अब वो उसे मारना है मुझे, क्योंकि राजा उस एक टाइगर को मारकर, उस 100वें टाइगर को मारकर निश्चिंत हो सकता था और वो अपने इस टाइगर के शिकार के अभियान को भी बंद कर देने वाला था। लेकिन राजा दिन रात अब उसी एक 100वें टाइगर के बारे में ही सोचता रहता था। तो तभी उसे अचानक एक खबर मिली कि उसके राज्य में एक निश्चित जगह से भेड़ें गायब होने लग रही हैं। तो उसे ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि जब भेड़ें गायब हो रही हैं तो ये शेर का ही, यानी टाइगर्स का ही काम होगा, टाइगर ही शिकार कर रहा है। लेकिन उससे पहले उसने दीवान को ये निश्चित करने के लिए भेजा कि कहीं ये काम, 2 लोग थे जो उस राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध थे और वो चोरी करके पूरी की पूरी भेड़ को खा जाते थे, उनके बारे में ऐसा कहा जाता था। राजा ने सबसे पहले यही सुनिश्चित किया कि कहीं ये काम उन दोनों लोगों का तो नहीं, एक वीर स्वामी नायकर और दूसरा खादर मियाँ। तो जब पता चल गया कि ये दोनों लोगों का इसमें कोई हाथ नहीं है, तो ये बात तो निश्चित हो गई कि ये काम टाइगर्स का है। अब राजा को अपना अभियान पूरा करना था, तो राजा अपना लाव लश्कर लेकर और वो जंगल में चला गया। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, दूर दूर तक टाइगर का कोई निशान नहीं था। राजा को इंतजार करते करते कई दिन बीत गए। ऐसा लग रहा था जैसे टाइगर भी जानबूझकर कहीं छिप गया हो राजा को परेशान करने के लिए। लेकिन राजा भी अपना पूरा मन बना चुका था, उसे भी पूरा यकीन था कि मुझे टाइगर यहीं से मिलेगा। अब देखिए एक चीज़ और, जब राजा को यह पता चला कि इस राज्य में इस जगह से मुझे टाइगर की मिलने की उम्मीद है, तो उसने क्या किया, उस जगह का लगान 3 साल के लिए माफ कर दिया, क्योंकि वो उसके जीवन मरण का प्रश्न था। टाइगर उसे वहीं से मिलने वाला था, तो इस खुशी में उसने वहां का लगान भी माफ कर दिया। लेकिन टाइगर तो मिल नहीं रहा ना था। अब हुआ क्या, टाइगर दिन रात राजा उसकी प्रतीक्षा करता टाइगर की, लेकिन टाइगर तो मिला ही नहीं। राजा वहीं डेरा डाले बैठा है। तो अब राजा को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। तो एक दिन राजा जब पूरे गुस्से में था, तो उसने दीवान को बुलाया और बोला कि जिस जमीन का मैंने अभी अभी कुछ दिन पहले टैक्स या लगान 3 साल के लिए माफ किया था, अभी तुरंत इसी जमीन के लोगों का जो टैक्स है, जो लगान है, दुगना कर दो। ये राजा का गुस्सा था, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि यहां से मुझे टाइगर मिलेगा, लेकिन टाइगर मिल नहीं रहा। तो राजा ने कहा कि इन लोगों का लगान, इन लोगों का टैक्स दुगना कर दो। दीवान ने कहा कि महाराज इस तरह से तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो राजा ने कहा तुम ऐसा करो, तुम भी अपनी नौकरी से इस्तीफा दे सकते हो, जाओ। अब जब दीवान को यह लगा कि इस तरह से तो मेरी भी नौकरी खतरे में पड़ेगी, अब राजा को किसी न किसी तरह से 100वें टाइगर का तो प्रबंध करके देना ही था। तो दीवान ने किसी तरह से मद्रास में पीपल्स पार्क नाम के एक जगह से एक टाइगर का प्रबंध किया, और वो टाइगर काफ़ी बूढ़ा था। दीवान उसे रात को, वो दीवान और उसकी पत्नी दोनों के दोनों अपनी कार में डालकर लेकर आए। अब दीवान खुद गाड़ी चला रहा था, और जैसे ही उन्हें लगा कि राजा के शिकार करने की जगह यहाँ पर है, उन्होंने आकर उस टाइगर को उसके आसपास उसे छोड़ने के लिए सोचा। लेकिन अब बूढ़ा टाइगर उस गाड़ी से निकल नहीं रहा था। अब दीवान ने और उसकी पत्नी ने बहुत ही मुश्किल से उस टाइगर को अपनी गाड़ी से निकाला और उसे वहां पटक कर वो चल दिया, दीवान अपने घर। अब दीवान को पूरी उम्मीद है कि सुबह या किसी भी समय ये टाइगर राजा को मिलेगा, राजा इसे मार देगा। राजा की कसम भी पूरी हो गई, 100 के 100 टाइगर मारे गए, वो भी सेफ, और इस तरह से मेरी नौकरी भी बच जाएगी। अगली सुबह वो टाइगर घूमता फिरता राजा के सामने जा खड़ा हुआ। अब राजा तो उसका वेट ही कर रहा है, राजा को तो इंतजार है कि कब मेरे सामने 100वां टाइगर आए और उसे मैं मार दूं। अब अगले दिन वो बूढ़ा टाइगर घूमता फिरता हुआ राजा के सामने पहुंच गया, और इस तरह से पहुंच गया जैसे कि वो राजा से रिक्वेस्ट कर रहा हो कि हाँ जी मालिक, हाँ महाराज, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। अब राजा उस 100वें टाइगर को देखकर खुशी से फूलना समाया, और उसने तुरंत निशाना साधा और गोली चला दी। जैसे ही राजा ने गोली चलाई, वो बूढ़ा टाइगर धड़ाम से गिर गया। राजा बड़ा खुश कि लो भाई, मैंने तो 100वां टाइगर मार दिया, मेरी जो शपथ थी वो पूरी हुई, अब मुझे किसी भी टाइगर से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। राजा खुशी खुशी ये ऐलान करके कि मेरा 100वां टाइगर मारा गया,
ये ऐलान करके वो अपनी गाड़ी से राज्य चला गया, अपने महल चला गया। और बाद में वहाँ पर जो दूसरे शिकारी थे जो उसके साथ आया करते थे, उसने उनको आदेश दिया कि इस सौम्य टाइगर को बड़े ही जोर शोर के साथ, खूब गाजे बाजे के साथ महल में लाया जाए, जहाँ पर उसने पहले उन 99 टाइगर्स की खाल को सुशोभित किया हुआ था, सजा रखा था। अब वो शिकारी जैसे ही टाइगर के पास गया, उसने देखा कि टाइगर डर के अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा है। यानी कि ये बात क्लियर हो गई कि जो टाइगर था वो मरा नहीं था, वो राजा की गोली की आवाज सुनकर बेहोश हो गया था। अब शिकारी ये सोच रहा है कि अगर ये बात हम राजा को बताएंगे कि राजा जी आपकी गोली तो मिस हो गई थी, आपकी गोली का निशाना चूक गया था, तो हो सकता है राजा गुस्से में आके हमारी नौकरी छीन ले, हमारे साथ भी राजा बुरा बर्ताव करे। तो उन्होंने फैसला किया कि हम राजा को यह बात बताएंगे ही नहीं। और एक शिकारी ने नजदीक से निशाना लेते हुए उस बूढ़े टाइगर को निशाना लगाया और गोली चला दी, और अब की बार वो टाइगर मारा गया। जैसा राजा ने आदेश दिया था, वो शिकारी उस मरे हुए टाइगर को लेकर पूरे जोश खरोश के साथ, पूरे गाजे बाजे के साथ, जुलूस के साथ निकाल के उस सौम्य टाइगर को महल ले गए। उसके बाद राजा ने उस टाइगर की कब्र बनाई और उसके अंदर उसे दफना दिया। ये एक तरह से राजा का ट्रिब्यूट था। अब राजा की कसम पूरी हुई, राजा ने 100 टाइगर मार लिए। उसे तो यही लग रहा है, अभी तक राजा ने अपने राज्य के किसी काम को नहीं देखा था, किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया था। ये बात उसने पहले कही थी कि जब तक मैं 100 टाइगर नहीं मार लूंगा तो मैं किसी काम को तब तक अटेंड नहीं करूंगा। और इसी सिलसिले में राजा ने अपने बच्चे की तरफ, यानी कि नन्हे राजकुमार की तरफ भी ध्यान नहीं दिया था। और जल्द ही उसके राजकुमार का, उसके बेटे का 3रा जन्मदिन आने वाला था। अब राजा अपने बच्चे के साथ समय बिताना चाहता था, अपने बच्चे को एक अच्छा गिफ्ट देना चाहता था, एक अच्छा उपहार देना चाहता था। तो राजा जब दुकानों की तरफ गया, राजा अपने बाजार की तरफ जा रहा है, तो वहां उसने देखा, काफी ढूंढने के बाद उसे एक टाइगर ही पसंद आ गया। वो एक लकड़ी का टाइगर था। उसने जब उसे दुकानदार से पूछा कि ये टाइगर कितने का है, तो उसने कहा कि महाराज ये टाइगर 300 रुपए का है। लेकिन कमाल की बात यह थी कि उस टाइगर की असल कीमत 2 आने और 1/3 आने थी। लेकिन उसे यह लगा था कि यदि मैं इतनी कम कीमत राजा को बताऊंगा और कहूंगा कि ये महाराज के पुत्र के लिए है, तो हो सकता है राजा इतनी कम कीमत सुनकर मुझे इस बात के लिए दंड दे कि मेरे बेटे के लिए इतनी कम कीमत का। नहीं, ऐसा नहीं। तो इसीलिए दुकानदार ने चालाकी दिखाते हुए राजा को कहा कि महाराज 300 रुपए का है ये टाइगर, और ये एक बेहद ही, बहुत ही उत्कृष्ट कला का नमूना है। तो राजा बड़ा खुश हुआ, उसे गर्व भी था, उसे घमंड भी था कि देखो मैंने 100 टाइगर मारे हैं, तो अपने बेटे के लिए मैं एक टाइगर ही गिफ्ट दूंगा। तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है, ये तुम्हारी तरफ से नन्हे राजकुमार के लिए गिफ्ट रहेगा। तो कहते हैं कि उस शाम राजा और उसका बेटा दोनों खूब उस टाइगर के साथ खेले, लकड़ी के टाइगर के साथ। लेकिन वो लकड़ी का टाइगर जो बनाया था, वो किसी अनिपुण कलाकार ने, अनिपुण बढ़ई ने बनाया था। यानी कि उसके ऊपर जो लकड़ी की स्लाइवर्स, यानी कि जो फांस होती हैं लकड़ी की, वो थी, जिसे पूरी तरह से प्लेन नहीं किया गया था। और उन्हीं में से एक फांस जब राजा उस बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ, उस टाइगर के साथ खेल रहा था, तो उन्हीं में से एक फांस राजा के हाथ में चल गई। राजा ने उस फांस को इतना ज्यादा ध्यान न देते हुए निकाला और फेंक दिया, और वो बच्चे के साथ फिर खेलने लग गया। तो राजा ने तो उस फांस को निकालकर फेंक दिया, लेकिन उसके दुष्परिणाम अभी सामने आना बाकी था। क्या हुआ, अगले ही दिन राजा की बाजू में संक्रमण फैल गया, इन्फेक्शन हो गया, और धीरे धीरे आने वाले 2-3 दिन में वो एक बहुत बड़ा घाव बन गया, उसमें पूरा पीक फैल गया। तो मद्रास से 3 प्रमुख सर्जन आए और उन्होंने फैसला किया कि महाराज का ऑपरेशन करना पड़ेगा। और एक लंबे चलने वाले ऑपरेशन के बाद जब वो सर्जन बाहर निकले, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, ऑपरेशन सफल रहा, महाराजा मर गया। तो कहानी कहती है, हमारा राइटर कहता है, काल्की कहता है कि इस तरह से उस सौम्य टाइगर ने राजा को मारकर अपना बदला ले लिया।
तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारी ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको सबको अच्छी लगी होगी। तो कल हम इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।